Hello students, good morning. And the previous video we completed chapter number 3rd and this video we discuss about soil chapter number 4. तो हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे बेटा, सॉइल के बारे में देखेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे एंट्रो में क्या दिए थे कि जो फ्रैंकलिन डी रोजरवेल जी हैं वो क्या बोले थे कि द नेशन दैट डिस्ट्रॉय इट्स सॉइल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। मतलब कि इसका मतलब क्या बोल रहा है बेटा कि जो नेशन अपनी सॉइल को डिस्ट्रॉय करता है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ओके, फिर आगे हम लोग देखेंगे अब क्या होता है कि व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल गिफ्ट गिवन बाय नेचर टू अस, ठीक है। सॉइल क्या है बेटा, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल गिफ्ट है जो हम लोग को नेचर ने दिया है। सॉइल इज द ब्राउन ग्राउंड ऑन विच वी स्टैंड एंड डू मेनी एक्टिविटीज, ठीक है। सॉइल क्या होता है बेटा, ब्राउन कलर का ब्राउन ग्राउंड होता है जिसपे हम लोग खड़े होते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करते हैं। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो सॉइल होता है क्या होता है बेटा, एक टॉप मोस्ट लेयर होता है हम लोग के अर्थ सरफेस का। सॉइल हेल्ड द रूट ऑफ प्लांट एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स, ठीक है। सॉइल क्या करता है बेटा, हेल्ड द रूट ऑफ प्लांट, ठीक है। जो प्लांट का रूट होता है उसको पकड़ के रखता है और प्रोवाइड करता है शेल्टर, ठीक है। यानी शेल्टर मीन्स क्या होता है बेटा, वास स्थान जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। शेल्टर प्रोवाइड करता है मेनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को और एनिमल्स को। प्लांट्स टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। और जो प्लांट्स होता है वो वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होता है, पानी और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा वो कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले देयर वाज ए नो सॉइल ऑन द अर्थ, ठीक है। अर्थ पे कोई भी सॉइल मिट्टी नहीं थी। देयर वेयर ओनली ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक ऑन द अर्थ, ठीक है। तो उस वक्त क्या था बेटा, एक बड़े बड़े पत्थरों के क्या था, पीस थे, ठीक है, टुकड़े थे। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रेन, ठीक है, रेन के इफेक्ट की वजह से, विंड और हीट ऑफ सन, ठीक है, सन के हीट हवा और रेन के इफेक्ट से क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गए रॉक। द रॉक ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। तो क्या हुआ, जो रॉक्स थे बड़े बड़े वो क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। दिस प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेदरिंग। वेदर मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ वेदर मीन्स मौसम से नहीं मतलब बेटा, यहाँ वेदर का मतलब है आकार बदलने से, ठीक है। किससे, आकार बदलना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े रॉक्स थे वो क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, वेदरिंग। ओके, आगे देखते हैं। दिस स्मॉल पीसेस फर्दर broke down and mixed with dead plant and animal to form fine particle of soil, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, वेदरिंग के बाद क्या हो रहा है, जो उसके छोटे छोटे पीसेस हुए हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाते हैं और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं और क्या होते हैं बेटा, मिक्स हो जाते हैं डेड प्लांट, ठीक है। जैसे जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें मिक्स होकर के क्या बना लेते हैं, फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेते हैं। सच टाइप ऑफ सॉइल कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है। इस टाइप के सॉइल को क्या बोला जाता है, ह्यूमस, विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। इट इज़ वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड, ये जो ह्यूमस सॉइल होती है ये बहुत अच्छी होती है ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स थे, ठीक है, यहाँ से गर्मी पड़ी, बारिश हुआ और हवा चला, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर के इसमें टूटा, फिर उसमें से और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के फिर क्या हो गया, सॉइल का फॉर्मेशन कर लिया। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का इमेज दे हुआ। रॉक्स थे वो ब्रेक डाउन हुआ, फिर उसके बाद वो और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हुआ और उसमें क्या हुआ, जो डेड प्लांट थे और एनिमल्स थे उसमें मिक्स होकर के क्या बना लिया, सॉइल के पार्टिकल्स बना लिया। ओके, तो एक क्लियर हो गया होगा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ बेटा, द अमाउंट ऑफ ब्रोकन पीस ऑफ रॉक, डेड लीफ एंड ट्री एंड डेड एनिमल्स डिसाइड द नेचर ऑफ सॉइल, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ ब्रोकन पीस ऑफ रॉक, जो रॉक का छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं उसका अमाउंट, डेड लीफ और ट्री और फिर डेड एनिमल्स के जो अमाउंट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे सॉइल का नेचर कैसा होगा। सॉइल इज डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट कलर, ठीक है, अलग अलग जगह पे सॉइल का जो कलर होगा क्या बेटा, अलग अलग कलर में होगा।
सम और लाइट ब्राउन, सम और डार्क ब्राउन, ठीक है। कुछ जगह पे क्या होगा, लाइट ब्राउन होगा और कुछ जगह पे डार्क ब्राउन होगा। इन सम प्लेस द सॉइल इज रेड, ठीक है। कुछ प्लेसेस पे जो सॉइल क्या होगी बेटा, वो रेड कलर होगी। सॉइल आर डिफरेंट बिकॉज दे आर द मोड ऑफ डिफरेंट रॉक्स, ठीक है। सॉइल का डिफरेंट कलर इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे जो मोड ऑफ डिफरेंस रॉक है, जो रॉक है उसका कलर अलग अलग टाइप्स के हैं, ठीक है, और मोड उसके अलग अलग टाइप्स के हैं, ठीक है। व्हाट इज द मोड ऑफ व्हाट इज सॉइल मेड ऑफ, ठीक है। सॉइल किससे मिलके बना होता है, हम लोग इसको देख लेते हैं एक्टिविटी फर्स्ट के माध्यम से, ठीक है। एक एक्टिविटी दिया हुआ है उसके माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं बेटा क्या बोला है, ठीक है। हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल, ठीक है। एक मुट्ठी अब क्या करो, गार्डन सॉइल को लो और उसको क्या करो बेटा, ट्रांसपेरेंट ग्लास के कंटेनर में फिल कर दो वाटर के साथ में। फिर आगे क्या बोला है, कवर इट विद द लिड एंड सेक इट वेल, ठीक है। इसको क्या करें, कवर कर दो एक लीड से, ढक्कन से, और उसको सेक करो वेल, अच्छे से सेक कर लो, यानी मतलब हिला लो, ठीक है। फिर इसको छोड़ दो, लीव इट एंड डिस्टर्ब फॉर 50 to 20 मिनट्स। फिर उसके बाद 15 to 20 मिनट्स के लिए उसको डिस्टर्ब नहीं करो, आप ऐसे ही छोड़ दो। नाउ लुक एट द कंटेनर केयरफुली। फिर उसके बाद क्या है, वो जो कंटेनर था आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो, तो देखो क्या दिखेगा आपका, दो स्टोन सेटल डाउन एट द बॉटम, जो स्टोन था वो नीचे सेटल डाउन हो गया। द ग्रेन ऑफ द सैंड और सीन अबव द स्टोन, और जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आपको कहाँ दिखाई देंगे, स्टोन के ऊपर दिखाई देंगे। द क्ले सेटल डाउन एबव द सैंड, ठीक है। और जो क्ले यानी जो मिट्टी है वो सेटल डाउन हो जाएगी किसके बेटा, सैंड के ऊपर। फिर द वाटर एट द टॉप कंटेन पार्ट ऑफ द डेड प्लांट एंड इंसेक्ट, और जो वाटर का सबसे ऊपरा वाला पार्ट होगा वो क्या करेगा बेटा, उस पर कंटेन होंगे क्या, डेड प्लांट और इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमस, इसी को क्या बोला जाता है बेटा, ह्यूमस, ओके। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्या, सॉइल कंटेन वाटर, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि जो सॉइल होता है वो क्या बोल रहा है कि वाटर को कंटेन करके रखता है, ठीक है, यानी वाटर को होल्ड करके रखता है, ओके। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला है बेटा, पुट सम सॉइल इन द स्मॉल मेटल कंटेनर, ठीक है। एक स्मॉल मेटल कंटेनर लो, उसमें कुछ सॉइल रख लो, कवर इट विथ अ लीड, और उसमें क्या करो, एक लीड से कवर कर दो, विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, ठीक है, किसी आपके बड़ों की हेल्प ले लो। हीट द मेटल कंटेनर ऑन अ लो फ्लेम, ठीक है। जो मेटल कंटेनर उसको लो फ्लेम यानी धीमी आंच पे हीट करो। ओपन द लीड, फिर जब लीड को ओपन करोगे तो यू विल सी ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द लीड। फिर तो आप देखो क्या होगा कि जो लीड है, जो ढक्कन है, उस पर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स आपको दिखाई देंगे। दिस शो दैट सॉइल कंटेन वाटर, ठीक है। ये शो करता है, ये दिखाता है कि जो सॉइल है वो क्या करता है बेटा, वाटर को कंटेन करके रखता है, यानी पकड़ करके रखता है, ओके। देखो ये क्या है बेटा, गैस चूल्हा है, इसमें क्या है, एक छोटा सा मैंने बॉटल ले लिया है और उसमें मिट्टी को भरकर ऊपर से इसका ढक्कन कवर कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने हीट किया, ठीक है, लो फ्लेम पे। तो फिर उसके बाद जब मैंने हटाया किसको, उसके लीड को, तो लीड से मैंने देखा कि छोटे छोटे वाटर्स के ड्रॉप भरे हुए हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कि जो सॉइल होता है वो वाटर को कंटेन करके रखता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सॉइल कंटेन एयर, जो मिट्टी होती है वो एयर को भी कंटेन करती है, यानी एयर भी उसमें मिक्स होता है। आगे देखते हैं, टेक सम सॉइल इन ए ग्लास जार, ठीक है। एक छोटा सा कोई ग्लास का जार ले लो, उसमें क्या करो कि वाटर के सॉइल के कुछ, टेक सम सॉइल इन ए ग्लास जार में थोड़ा सा मिट्टी लो। फिर क्या बोल रहा है कि प्योर वाटर ओवर इट, ठीक है, एंड ऑब्जर्व क्लोजली। अब क्या बोल रहे हो कि बेटा एक ग्लास जार ले लो, उसमें थोड़ा सा मिट्टी ले लो, फिर इसमें क्या करो कि ऊपर से उसमें को वाटर डालो, ठीक है, ऑब्जर्व करो। फिर उसमें क्या दिखाई देगा कि यू विल सी द एयर बबल्स कम्स आउट एंड वाटर गेट्स एब्जॉर्बेड इन द सॉइल। अब देखोगे जो एयर्स के बबल हैं वो आपको बाहर आते हुए दिखाई देंगे और जो वाटर है वो एब्जॉर्बेड होता जाएगा सॉइल के अंदर। दिस प्रूव दैट सॉइल कंटेन एयर, तो ये प्रूव करता है कि बेटा जो सॉइल होते हुए क्या करता है, एयर को कंटेन करके रखता है, ओके। अब हम लोग देख लिए हैं कि क्या करता है बेटा, सॉइल वाटर को कंटेन करता है और एयर को कंटेन करता है, और सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे मिलके बना होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे अब टाइप्स ऑफ सॉइल, ओके। आगे क्या बोला बेटा, रिपीट दिस एक्टिविटी विथ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। जो ये एक्टिविटीज है वो आप रिपीट करो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, अलग अलग सॉइल से लेकर के। यू विल फाइंड
दैट सम टाइप ऑफ सॉयल कंटेन मोर ह्यूमस, ठीक है। तो आपको मिलेगा कि कुछ ऐसी सॉयल होंगी जो क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस को कंटेन करके रखेंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि जो क्या करेंगे बेटा, बहुत ज़्यादा वाटर को कंटेन करके रखेंगे, और कुछ ऐसे होगा जो बहुत ज़्यादा एयर को कंटेन करके रखेंगे। यानी डिफरेंट टाइप्स की जगह से आप लोगे तो डिफरेंट टाइप्स के मिल सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सॉयल, ठीक है। सॉयल के टाइप्स की कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स का सॉयल होता है, ओके। तो हम लोग देखते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल और फॉर्म एट डिफरेंट प्लेस, ठीक है। डिफरेंट अलग अलग प्लेसों पे क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के सॉयल का फॉर्मेशन होता है। द टाइप्स ऑफ सॉयल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ रॉक्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द टाइप ऑफ सॉयल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ रॉक, ठीक है। जो जिस प्रकार का जो रॉक्स चट्टान होते हैं, पत्थर का चट्टान होगा, उस टाइप्स उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और वहाँ पे जहाँ पे बना हुआ वहाँ पे मिनरल कैसा प्रेजेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो सैंडी सॉयल हो सकता है, ठीक है, रेतीला हो सकता है, क्ले सॉयल हो सकता है, चिकनी मिट्टी हो सकती है, और लोमी सॉयल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या सैंडी, क्ले एंड लोमी आर 3 टाइप्स ऑफ सॉयल मेनली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। जो अर्थ क्रस्ट है हम लोग का बेटा, उसमें 3 टाइप्स के सॉयल पाए जाते हैं। कौन कौन से, सैंडी सॉयल, क्ले सॉयल एंड लोमी सॉयल, ओके। तो हम लोग देखेंगे बेटा, वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको हम लोग देखेंगे, सैंडी सॉयल को, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ बिग सॉयल पार्टिकल, ठीक है। क्या होता है बेटा, इसमें जो सॉइल्स के पार्टिकल होते हैं वो बड़ा बड़ा होंगे। इट इज येलो, ग्रे और लाइट ब्राउन इन कलर, ठीक है। ये येलो कलर में हो सकता है, ग्रे कलर में, लाइट ब्राउन कलर में हो सकता है। सैंडी सॉयल इज मोस्टली फाउंड इन द डिजर्ट एंड ऑन द सी हॉर्स, ठीक है। जो सैंडी सॉयल है वो कहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट होते हैं बेटा, डिजर्ट एरिया हो गया, जो सी शोर होता है वहाँ पे, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सैंडी सॉयल, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ रेन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर क्या होता है बेटा, सॉरी, एयर इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सैंडी सॉयल। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर प्रेजेंट होते हैं सैंडी सॉयल पार्टिकल के बीच में, ठीक है। सो इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, तो जिसकी वजह से क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है। वेरी फ्यू प्लांट ग्रो इन सैंडी सॉयल, ठीक है। बहुत कम प्लांट क्या होते हैं बेटा, ग्रो होते हैं सैंडी सॉयल में। प्लांट लाइक कैक्टस एंड ओपिंटिया ग्रो इन द सैंडी सॉयल, ठीक है। कैक्टस हो गया और ओपिंटिया हो गया, ये क्या कर सकता है बेटा, सैंडी सॉयल में ग्रो कर सकता है। ये क्या होते हैं, दोनों प्लांट्स होते हैं, ओके। अब आगे हम लोग देखेंगे क्ले सॉयल और क्या बोला बेटा, जो क्ले सॉयल होता है वो वेरी स्मूथ टू टच, ठीक है। जब क्ले सॉयल को आप टच करोगे तो क्या होगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपको समझ में आएगा। द पार्टिकल्स ऑफ क्ले आर वेरी स्मॉल, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं क्ले के वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स क्लिंग टू ईच अदर ऑन एडिंग वाटर मेकिंग इट वेरी स्टिकी, ठीक है। दीज फाइन पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्लिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को, और इसमें ऐड किया कर देते हैं बेटा वाटर, जिससे ये क्या हो जाता है, वेरी स्टिकी, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। वाटर कैन नॉट पास थ्रू इट इजिली, इसमें से क्या हो सकता है बेटा, वाटर इजिली से पास नहीं हो सकता है। सॉइल इज द बॉटम ऑफ द लेक ऑफ पॉन्ड इज क्ले, ठीक है। जो लेक हो गया, कोई झील हो गया और पॉन्ड हो गया, उसके जो बॉटम की मिट्टी होती है वो कैसी होती है बेटा, क्ले होती है। दिस सॉइल इज गुड फॉर मेकिंग अर्थन पॉट एंड टॉयज, ठीक है। ये जो सॉइल होती है बहुत अच्छी होती है, कोई भी मिट्टी का खिलौना बनाने के लिए हो, आप बर्तन बनाने के लिए हो, ठीक है। राइस ओनली ग्रो इन द क्ले सॉइल, जो राइस होता है वो ओनली ग्रो, ठीक है, सिर्फ क्ले सॉइल में ही ग्रो हो सकता है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या बेटा, लोमी सॉइल और लोम, ओके। तो देखते हैं हम लोग, लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है। जो लोम होता है क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है सैंड और क्ले का। इट इज होल्ड बोथ एयर एंड वाटर, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों को होल्ड करता है, एयर को भी और वाटर को। इट हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमस ऑल्सो, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस क्या होता है बेटा, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। देयरफॉर इट इज बेस्ट
सूटेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, एक बेस्ट सुटेबल मिट्टी सॉइल होता है जिसमें क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। जो क्रॉप्स होता है उसको उगाया जा सकता है। ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल, जो ह्यूमस होता है वो सॉइल को क्या फर्टाइल बनाता है, ठीक है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ बनाता है, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्या बेटा, लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। जो सॉइल है उसके लेयर को हम लोग देखेंगे। सॉइल इज मेड अप ऑफ द 3 मेन लेयर, जो सॉइल होता है वो 3 मेन लेयर से मिलकर बना होता है, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक। बेड रॉक मतलब क्या होता है बेटा, जो सॉइल के अंदर बड़े बड़े रॉक होते हैं जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं ड्यूरिंग द कब वेदरिंग के टाइम में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेड रॉक, ठीक है। इच लेयर हैज़ इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। प्रत्येक लेयर के अपना खुद का प्रॉपर्टीज होती है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इसका बेटा टॉप सॉइल को, ठीक है। टॉप सॉइल क्या होता है उसको देखते हैं। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल ऑन द अर्थ, ठीक है। जो टॉप सॉइल होता है क्या होता है बेटा, अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपरी लेयर होता है सॉइल का, ओके। इट कंटेन ह्यूमस एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा कि ये ह्यूमस और मिनरल्स को कंटेन करके रखता है। इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर, और इसका कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन होता है। टॉप सॉइल इज फर्टाइल, जो टॉप सॉइल होता है वो फर्टाइल होता है यानी उपजाऊ होता है। द रॉक ऑफ प्लांट कंसनट्रेट इन डेवलप इन टॉप सॉइल। द रूट ऑफ प्लांट, जो प्लांट के रूट होते हैं वो कंसनट्रेट डेवलप होते हैं किसमें बेटा, टॉप सॉइल में, ठीक है। इट टेक एटलीस्ट 50 ईयर्स टू फॉर्म 1 इंच ऑफ टॉप सॉइल, ठीक है। आपको 500 साल इंतजार करना पड़ेगा वो 1 इंच टॉप सॉइल को फॉर्मेशन करने में लिए, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या बेटा, सब सॉइल, ओके। तो सब सॉइल के बारे में देख लेते हैं। द सब सॉइल लेयर लॉई अंडर द टॉप सॉइल, ठीक है। सब सॉइल वो लेयर होता है जो कहाँ पे होता है बेटा, टॉप सॉइल के नीचे वाले जो लेयर होता है उसको हम लोग सब सॉइल बोलते हैं। इट इज़ लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल एंड कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन रॉक पीसेस, ठीक है। क्या होता है बेटा, लाइटर होता है, हल्का होता है कलर में, किससे, टॉप सॉइल से, और कंसिस्ट ये रखता है क्या, ब्रोकन रॉक पीसेस, ठीक है। जो रॉक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो कंटेन करता है कौन बेटा, सब सॉइल। सब सॉइल हैव वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन ह्यूमस बट इट इज रिच इन द मिनरल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि सब सॉइल जो होता है वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इसमें कम मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे और ह्यूमस होंगे, बट क्या होगा बेटा, मिनरल इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। किसमें, यदि मिनरल्स की बात करेगा कि मिनरल्स कम किस सॉइल में सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे बेटा, सब सॉइल में, ठीक है। और ह्यूमस सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, तब क्या बोलोगे, बोलो टॉप सॉइल में, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्या बेटा, बेड रॉक। बेड रॉक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। द बेड रॉक लेयर लाई अंडर द सब सॉइल लेयर, ठीक है। जो बेड रॉक लेयर होता है ये कहाँ होता है बेटा, सब सॉइल लेयर के अंदर होता है। इट इज़ द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। ये सबसे निचली लेयर होता है सॉइल का। द बेड रॉक लेयर कंटेन द रॉक दैट कुड नॉट बी ब्रोकन बाई वेदरिंग, ठीक है। जो बेड रॉक लेयर होता है ये कंटेन करता है रॉक को, ठीक है, चट्टान को, जो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं किसमें बेटा, वेदरिंग के टाइम पे। द कलर ऑफ बेड रॉक सॉइल में बी ब्लैक, रेड, येलो, वाइट, ब्राउन और ग्रे, ठीक है। जो कलर है बेड रॉक सॉइल का वो कैसा हो सकता है बेटा, ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्राउन और ग्रे हो सकता है, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्या बेटा, यूजेज ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल का यूज कहाँ पे है, क्या क्या है, ओके। प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वाटर और मिनरल्स को लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए, कहाँ से, सॉइल से। सॉइल इज होम ऑफ मेनी एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म, स्नेल, एंट्स एंड लीच, ठीक है। जो सॉइल होती है वो क्या होती है बेटा, होम होता है, ठीक है, मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स का, जैसे कि अर्थवर्म हो गया यानी केचुआ हो गया, स्नेल घोंघा हो गया, एंड चींटी हो गया, और लीच, ठीक है, जोंक हो गया, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये सब कहाँ पे होती हैं, सॉइल में होता है। मेनी एनिमल्स लाइक रैट्स, रैबिट, स्नैक्स एंड मैंगोज मेक होल इन द सॉइल टू लिव इन, ठीक है। तो रैबिट हो गया, स्नैल हो गया, मैंगोज हो गया, ये क्या होता है बेटा, होल बनाते हैं सॉइल के अंदर और उसमें रहते हैं। यूजफुल मिनरल्स लाइक कोल एंड डायमंड आर फाउंड इन द बेड रॉक लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। यूजफुल मिनरल्स हो गए, जैसे क्या हो गया बेटा, कोल हो गया,
और डायमंड हो गया, ये कहाँ पे मिलते हैं? बेड रॉक लेयर में, ठीक है, बेड रॉक लेयर ऑफ सॉइल, जो सॉइल का बेड रॉक लेयर होता है उसी में मिलते हैं। क्ले इज यूज फॉर मेकिंग पॉट, ठीक है, क्ले जो मिट्टी होती है उसका यूज किया जाता है बेटा पॉट्स को बनाने में, ब्रिक्स ईंटें को बनाने में और टाइल्स को बनाने में। ओके, अब कन्वर्जन ऑफ सॉइल, सॉइल का कंजर्वेशन, सॉरी बेटा, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का कंजर्वेशन यानी बचाव कैसे किया जा सकता है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, इसमें क्या बोला बेटा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑल लिविंग बीइंग और डिपेंडेंट ऑन सॉइल, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लिविंग बीइंग जो क्या होते हैं बेटा? डिपेंड्स होते हैं किस पे? सॉइल पे। समटाइम्स स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेन, कटिंग ऑफ ट्री एंड फ्लोड कैरी अवे टॉप सॉइल एंड डिपोजिट इट, ठीक है, आगे उसके बाद देखेंगे डिपोजिट इज कहाँ पे डिपोजिट करता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बेटा? सम टाइम स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, कुछ कभी कभी बहुत तेज़ हवा, हैवी रेन बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, कटिंग ऑफ ट्री अब बहुत ज़्यादा ट्री को कट किया जाए, और फ्लोड बाढ़ हो जाए, वो क्या कर लेता है बेटा? कैरी कर लेता है टॉप मोस्ट सॉइल को, और कहाँ पे लेके जाता है उसको हम लोग देखते हैं तो क्या बोल रहा है बेटा कि कटिंग अप ट्री एंड फ्लोड कैरी अ वेट ऑफ सॉइल एंड डिपोजिट एवरीवेयर, ठीक है, उसको ले जाता है किसी और जगह। तो इसी को क्या बोला जाता है बेटा? कि दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, प्रोटेक्ट करना सॉइल को इरोज होने से, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कैन बी कंजर्व बाय, ठीक है, जो सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है किससे? प्लांटिंग मोर ट्री, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लांटिंग करके यानी ज़्यादा मात्रा में पौधे को लगा के करके, मेकिंग एम्बैंकमेंट और डैम ऑन रिवर टू प्रिवेंट फ्लोडिंग ऑफ नियर बाई प्लेसेस, ठीक है, क्या कर सकते हैं बेटा? एम्बैंकमेंट बना करके और डैम बना करके रिवर पे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं फ्लोडिंग, बाढ़ को, नियर बाई प्लेसेस, जो उसके आसपास के प्लेस है वहाँ से, ठीक है। स्टेप फार्मिंग विच शुड बी डन ऑन हिली एरिया, और जो हिली एरिया, जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे क्या करते हैं बेटा? हम लोग स्टेप फार्मिंग बना सकते हैं। स्टेप फार्मिंग क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से मिट्टी को हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कट किया, फिर उसके बाद ऐसे कट करके, ऐसे ऐसे कट करके देखो यहाँ पे बना दिया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप फार्मिंग। डैम बना करके इसको एम्बैंकमेंट बना करके, ठीक है, प्लांटिंग ट्री, फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्री को लगा करके। ओके, तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।